वेलकम बैक टू साइंपी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का पार्ट 2। चूँकि पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं और इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मैंने पार्ट 2 आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस जनजाति का अन्य नाम जो है मुंडा जनजाति भी है। मतलब आपसे पूछा गया है मुंडा जनजाति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, कोल जनजाति। ठीक है, कोल जनजाति को जो है मुंडा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एक और नाम है दोस्तों, क्या है, कोरवा। आप इस नाम को भी याद कर लीजिए। कोरवा जो वर्ड है वह मुंडा जनजाति संबंधित है या मुंडा जनजाति का जो है दूसरा नाम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कोल जनजाति के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश के रीवा के कुराली क्षेत्र में जो है निवास करते हैं। कहाँ पर? रीवा के कुराली क्षेत्र में। तो आप क्षेत्र का भी नाम याद कर लीजिए, चूंकि एग्जामिनर ये क्षेत्र के बारे में पूछ लेता है। अब देखिए, अब एक और प्रश्न एग्जामिनर पूछता है यहाँ से, कैसे, ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं का संबंध सबरी से बताती है। किससे? सबरी से बताती है। तो ये कोल जनजाति जो है स्वयं का संबंध किससे बताती है? सबरी से बताती है। अगर आप लोगों को सबरी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सबरी ने जो है प्रभु श्री राम को जो है अपने मीठे झूठे बेर खिलाए थे। इन्होंने चेक किया था कौन सा बेर मीठा है और कौन सा बेर झूठा है, और मीठे मीठे बेर जो है इन्होंने श्री राम को खिलाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोगों ने सुना होगा पंचायत, सभी लोग जानते हैं। तो पूछा जाता है कोल जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनकी पंचायत को जो है गोहिया नाम से जाना जाता है। क्या? गोहिया। या एक और नाम है इसका, क्या, मैयारी। तो ये दो नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इनकी पंचायत के बारे में। अब इनके एक नृत्य का नाम भी है जो एग्जामिनर पूछता है। क्या नृत्य का नाम है, मैं आपको बता दूं, कोल दहका। क्या? कोल दहका। तो ये जो है कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। आप इस नाम को भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर इसे भी पूछता है और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे सर इस नाम को क्यों याद करना है, तो मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है दोस्त, यहाँ पर हर बार कोल लिखा हुआ है तो ऑप्शन में भी आपको कोल लिखकर मिले। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको मुंडा या कोरवा भी लिखकर दे दें, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए एक और प्रश्न आपके सामने क्या है, कौन सी जनजाति स्वयं को हिंदू मानती है परंतु मृत शरीर को दफनाती है। अब देखिए, क्योंकि हिंदू की परंपरा क्या होती है, वे लोग मृत शरीर को दफनाते नहीं हैं, जला देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कोरकू जनजाति जो है स्वयं को हिंदू मानती है, परंतु जो है मृत शरीर को ये लोग दफना देते हैं। चूंकि इनका मानना होता है शरीर मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे मिट्टी में दोबारा से दफन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर यहाँ से भी क्या प्रश्न पूछेगा, एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कोरकू शब्द का मतलब क्या है। क्या? कोरकू। तो देखिए कोरकू शब्द का मतलब क्या होता है, मनुष्यों का समूह। क्या होता है? मनुष्यों का समूह, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कोरकू का क्या मतलब होता है, तो इनका मतलब होता है मनुष्यों का समूह। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ से भी एक और प्रश्न पूछता है स्वयं को कौरवों का वंशज कौन मानते हैं। क्या? स्वयं को कौरवों का वंशज। तो ये कौन मानते हैं दोस्तों, तो ये कोरकू जनजाति स्वयं को जो है कौरवों का वंशज मानती है। तो आप इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, और कोरकू के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राज कोरकू और पाथरिया। आप ये दो नाम अच्छे से याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में इनके बारे में जरूर कभी ना कभी पूछेगा। ठीक है, और पूछते भी गए, ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बार पूछा गया है, हर किसी न किसी एग्जाम में मध्य प्रदेश में जरूर पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न क्या बनता है, एक शब्द है, क्या है, पेडियार। तो एग्जाम में पूछता है पेडियार शब्द का संबंध किससे है, तो ये किससे है, कोरकू जनजाति संबंधित। अब ये पेडियार क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, हर किसी समाज में एक सम्मानित व्यक्ति होता है। ठीक है, तो जो कोरकू समाज का सम्मानित व्यक्ति होता है,
ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, पेडियार बोला जाता है। तो ये लोग आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और किसी किसी बुक में ये पडियार भी लगकर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पडियार या पेडियार आपको लिखकर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये जो है इनके सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब साथ ही साथ दोस्तों क्या है, हर किसी एग्जाम में या हर किसी जनजाति कुछ प्रथाएं होती हैं, तो इसकी एक विवाह प्रथा है। कौन सी विवाह प्रथा? तो क्या नाम है उस विवाह प्रथा का? नाम है दोस्तों हट विवाह। तो, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा हट विवाह का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे कोरकू जनजाति का जो संबंध हट विवाह से है, ठीक है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए कोरकू जनजाति के बारे में, चूंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। साथ ही साथ एक और क्या है, घर दामाद। घर दामाद, तो इसका इस विवाह प्रथा का संबंध भी किससे है, तो ये कोरकू जनजाति से जो है इस विवाह प्रथा का संबंध है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन 4 है भील। तो एग्जाम में कई बार पूछता है भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, धनुष शब्द का जो है अर्थ होता है, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखिए ऑप्शन 3 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति स्वयं क्या है दोस्तों, पर्वतवासी मनुष्य मानती है। क्या मानती है? पर्वतवासी मनुष्य, जिसका अर्थ क्या होता है, कोय तोर, ठीक है। तो आप ये गोंड जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप ये भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है दोस्तों, प्रश्न है आपसे, किसका संबंध कोलरियन परिवार से है, ठीक है, किसका संबंध जो है कोलरियन परिवार से है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बंजारा, गोंड और कोरकू। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर जो 4 है सहरिया, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सहरिया जनजाति का जो संबंध है वह कोलरियन परिवार से है। अब देखिए सहरिया जनजाति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्रश्न पूछा जाता है, ये किसको बड़ा भाई मानती है, मतलब ये किस जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है, तो ये भील जनजाति को जो है अपना बड़ा भाई मानती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है, ये किस जनजाति, ये भी जो सहरिया जनजाति है वह स्वयं को किस जनजाति का छोटा भाई मानती है, ठीक है। तो ये भील जनजाति को जो है स्वयं का बड़ा भाई मानती है और स्वयं को जो है छोटा भाई मानती है। तो इतना आप याद कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, इनके जो मकान बने रहते हैं, मतलब इनके जो घर बना रहता है, तो वो किस तरीके से होते हैं, तो ये कतारबद्ध होते हैं। कैसे? कतारबद्ध। कतारबद्ध का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, एक लाइन में, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्हें क्या बोला जाता है, सहरिया बोला जाता है, और इनके घर को क्या बोला जाता है, सहराना, ठीक है। सराहना जो है इनके घर को बोला जाता है क्योंकि ये कतारबद्ध बने होते हैं। अब देखिए इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ एक शब्द है शहर, ठीक है, जो कि सहरिया से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, मतलब क्या, बंजारा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बंजारा के बारे में बताना चाहूँगा। बंजारा जो जनजाति है एक मध्य प्रदेश की जनजाति है, परंतु ये क्या है, घूमती हुई जनजाति, मतलब ये घुमंतु टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पूछा जाता है ऐसी कौन सी जनजाति है जिसने विश्व में पहली बार कंगी या कंगे का आविष्कार किया था। तो कंगे का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों बंजारा जनजाति ने। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न है बैगा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है। बैगा जनजाति के लोग जो है किस वृक्ष की पूजा करते हैं। पहला ऑप्शन है लोहासूर, दूसरा साल, तीसरा साज, चौथा क्या है, सागवान। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? साज वृक्ष। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं क्या है, क्यों करते हैं ये पूजा, क्योंकि ये लोग मानते हैं इनके जो प्रमुख देवता हैं, कौन से देवता हैं भाई, बूढ़ा देव। कौन से? बूढ़ा देव। तो इनका मानना होता है इनके जो देवता हैं बूढ़ा देव, ये जो है साज के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो ये लोग ना तो साज के वृक्ष को काटते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखिए बैगा शब्द है, बैगा एक जनजाति है, तो इनको क्या है दोस्तों, वैद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैद, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चूंकि क्या है, इनको औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए इन्हें जो है वैद भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है लोहासुर, ठीक है, कौन सा है, लोहासुर। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, लोहासुर, ठीक है। तो जो लोहासुर है वह क्या होता है दोस्तों, तो ये जो है अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कौन सी जनजाति की है, अगरिया, ठीक है। अगरिया जनजाति के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। ये कौन होते हैं, ये गोंडों की उपजातियां हैं, ठीक है। तो इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है, लोहासुर है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और लोहासुर कहाँ पर निवास करते हैं, तो ये भट्टी में निवास करते हैं, ठीक है, भट्टी लोहासुर का निवास स्थान। ये भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये अगरिया के प्रमुख देवता हैं और ये कहाँ पर निवास करते हैं, ये भट्टी में निवास करते हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा गया है, भड़म सैतम कर्माशैला का संबंध किससे है। तो आपसे पूछा गया है इन शब्द का मतलब क्या है या ये शब्द किससे संबंधित हैं। तो देखिए पहला क्या ऑप्शन क्या है, देवता है ये सब, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सब लोकगीत हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये सब नृत्य हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है, ये लोक कथाएं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाए। कौन सा, ये सब जो है दोस्तों नृत्य हैं। क्या है, नृत्य हैं। और ये किस जनजाति के नृत्य होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है भारिया जनजाति के, कौन सी, भारिया जनजाति के। और भारिया किसकी उपजाति है दोस्तों, ये बैगा की जो है उपजाति है। बैगा जनजाति की क्या है, उपजाति। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों भारिया जो शब्द आया है, इसका शब्द इस वर्ड का मतलब आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछेगा भारिया शब्द का मतलब क्या होता है। तो इसका शब्द क्या होता है, भार ढोने वाले। क्या होता है, भार ढोने वाले। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। भारिया शब्द का मतलब क्या होता है, भार ढोने वाले। और एग्जामिनर पूछता है भारिया शब्द मतलब जो भारिया लोग होते हैं जनजाति के, इनके गांव को क्या कहा जाता है, मतलब ये जहाँ पर रहते हैं इनका गांव रहता है उसे क्या बोला जाता है। तो इसे बोला जाता है ढाना, ठीक है। क्योंकि ये ढोने वाले हैं इसीलिए इन्हें जो है ढाना बोला जाता है, इनके शहर को, मतलब इनके जो गांव रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ढाना। तो आप भार ढोने वाले से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये नाम, इनका गांव का नाम याद करने में इतना दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए एक और नाम आता है यहाँ पर, एक वर्ड है पेंज, ठीक है। क्या है, पेंज। तो क्या है दोस्तों, जो पेंज है वह क्या होता है, ये भोजन होता है। ये किसका भोजन होता है, और ये किसका भोजन होता है, ये भारिया जनजाति के एक भोजन का नाम है। क्योंकि ये एमपीएसआई में पूछा गया है पेंज शब्द का संबंध किससे है, तो ये भारिया जनजाति से है और ये जो है इनका मुख्य भोजन है। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक ही प्रश्न में ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, है ना। इसी तरीके से हम हर प्रश्न में कवर करते जाते हैं। तो अगर हमने 5 क्वेश्चन में किए तो 5 चौक 20 प्रश्न वैसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, राजी बाजी विवाह और मंगनी विवाह किस जनजाति के प्रमुख विवाह प्रथा हैं। देखिए मैंने आपको बताया था चूंकि विवाह प्रथा एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक और विवाह प्रथा आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये किस जनजाति की जो है विवाह प्रथा है, तो मैं आपको अभी बता रहा था दोस्तों भारिया जनजाति की, ठीक है। तो ये भारिया जनजाति की जो है विवाह प्रथाएं हैं। अब देखिए और भी क्या पूछा जाता है, यहाँ से पूछेगा इनके प्रमुख देवता कौन से होते हैं, पूछेगा इनके प्रमुख देवता कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, बूढ़ा देव और नागदेव, ठीक है, ये जो है इनके प्रमुख देवता हैं। तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ प्रमुख त्योहार भी होते हैं। देखिए त्योहार कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, नवाखानी, कौन सा, नवाखानी, जवारा और दिवाली। तो ये जो है इनके प्रमुख त्योहार हैं। क्या है, त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। किससे, भारिया जनजाति के। और भारिया किसकी उपजाति है, तो ये बैगा जनजाति की जो है उपजाति है, ठीक है। और बैगा को औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए इन्हें जो है वैद्य भी बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको बताया था जो बैगा जनजाति है, कौन सी, बैगा जनजाति, ये किस मूल की है, तो ये द्रविड़ मूल की है, ठीक है। तो इसका संबंध मतलब यहाँ से ये एक और क्वेश्चन ये बनता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को द्रविडियन मूल का मानती है। तो एक तो है गोंड, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, भारिया। तो ये भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका कोई भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए भारिया और एक होता है भगोरिया। देखिए भारिया तो एक
क्या है, जनजाति है, लेकिन भगोरिया जो है एक नृत्य होता है। क्या होता है? नृत्य होता है, मतलब जो डांस होता है उसे क्या बोला जाता है? भगोरिया डांस होता है। और ये किसका डांस होता है? तो ये जो है भील जनजाति का डांस है। किस जनजाति का? भील जनजाति का एक डांस है भगोरिया, जो कि होली के आसपास किया जाता है, मतलब ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए एक और प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न है, रौतिया या रौतेला किस जनजाति के उपवर्ग हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोल जनजाति के बारे में। तो जो रौतिया और रौतेला हैं ये जो हैं कोल जनजाति के प्रमुख उपवर्ग हैं। देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आ गया भगोरिया। तो मैंने आपको बताया था भगोरिया किससे संबंधित है? भील जनजाति से। किससे है? भील जनजाति से। और ये भगोरिया जो है एक नृत्य है भील जनजाति का, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्रश्न में बहुत कुछ कवर किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास ये ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी पसंद आती है या आपको अच्छा लगता है, आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए। चूँकि हमारा लक्ष्य था हम केवल 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए हमने एक छोटा सा क्लास आपके लिए रखा है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।